नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया। वक्त हो चला है देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का। अलीगढ़ के विधानसभा इजलास में होने वाले उपचुनाव में बीजेपी की किरकिरी हुई। ग्रामीणों ने बीजेपी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। आपको बता दें कि विधानसभा इजलास में आज उपचुनाव है, जिसको लेकर जगह जगह पर वोटिंग की जा रही है। लेकिन तहसील इजलास के कई गांव विकास से कोसों दूर है, जिसको लेकर आज ग्रामीण सड़कों पर उतर आए हैं और ग्रामीणों ने वोट बहिष्कार किया है। बहराइच के सांसद ने भी बलहा विधानसभा क्षेत्र पहुंचकर मतदान किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यूपी के उपचुनाव में सभी 11 सीटों पर भाजपा को जीत हासिल होगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा के काम करने पर जनता विश्वास करती है, जिसकी वजह से हम हर साल सभी सीटों पर विजयी होंगे। नरेंद्र मोदी जी और माननीय योगी जी का जो विकास का हम लोगों ने गति दिया है, पूरे धारा बही है विकास की, उसके अनुसार देखते हुए यह जो उपचुनाव है भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से जीतेगी। फिरोजपुर के गांव शाहबुकर में एक बुजुर्ग की निर्मम हत्या कर दी गई। मामले की जानकारी मिलते ही परिवार वालों ने थाना सदर जीरा के पास धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसके बाद परिजन पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। वहीं मामले की जानकारी देते हुए मृतक बुजुर्ग के भाई ने बताया कि उनका भाई अपने घर की तरफ जा रहा था, तभी गाँव के 8 से 10 लोगों ने उनके बेटे को घेर लिया और उसकी पिटाई शुरू कर दी। बुजुर्ग ने जब बेटे को बचाने का प्रयास किया तो दबंगों ने बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी। परिजनों ने बताया कि पुलिस ने अभी तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। वहीं पुलिस मामले की जांच की बात कह रही है। महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है। उपचुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लोगों से मतदान करने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा के लिए चुनाव हो रहे हैं। भारत के विभिन्न हिस्सों में भी उपचुनाव हो रहे हैं। मैं इन राज्यों के मतदाताओं से रिकॉर्ड संख्या में मतदान करने की अपील करता हूँ। सबसे पहले तो सभी देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को और नगरवासियों को दीपावली पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में दीपावली का पर्व मनाएं। और रिठौरा नगर पंचायत में जिस तरीके से माननीय मोदी जी के का आह्वान है, स्वच्छता को लेके, सफाई को लेके, प्रकाश व्यवस्था को लेके हम एक मिशन चला रहे हैं। घर से कूड़ा कलेक्शन करने का काम कर रहे हैं। और आज रिठौरा बहुत ही, जो कि जिले पूरा प्रदेश से हमें आदर्श का दर्जा मिला है। और कस्बे में सफाई व्यवस्था बहुत अच्छी है और पॉलीथीन को भी पूर्णतः यहाँ प्रतिबंधित किया गया है। हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि भाई थैले का प्रयोग करिए। और हम ये पॉलीथीन हमारे जीवन में बहुत ही हानिकारक है। इससे आने ये जमीन में कर दी जाए तो ज़मीन को बंजर बना देती है। कोई बेजुबान जानवर इसको अगर खा ले तो उसकी मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए पॉलीथीन को तो पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। और कस्बा जिस तरीके से विकास की ओर अग्रसित है, रिठौरा नगर पंचायत में आदर्श नगर पंचायत का दर्जा मिलने के बाद यहाँ एक पार्क का भी निर्माण हो रहा है, एक बराग सूत्र का भी निर्माण हो रहा है। और लगातार पूरे कस्बे में जहाँ जहाँ कच्ची रोडें थी, नई रोडों का निर्माण हो रहा है। और तरह तरह की योजनाएं जो भी प्रदेश सरकार से, केंद्र सरकार से हम लोग को मिल रही है, हम लोग यहाँ के जनता को देने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 11 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। इसी क्रम में रामपुर की विधानसभा सीट पर भी चुनाव प्रक्रिया जारी है। रामपुर में सब लोग तब चौंक गए जब 2 लोग अनोखे अंदाज में वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचे। ये दोनों घोड़े पर सवार होकर पोलिंग बूथ आए और अपना वोट डाला।
रामपुर से सपा सांसद आजम खां की पत्नी और सपा प्रत्याशी डॉक्टर तजीन फातिमा मतदान करने के लिए पहुंची। उन्होंने पार्टी के एजेंट और बीएलओ को हिरासत में लिए जाने पर प्रशासन पर हमला बोला। उन्होंने कहा, पता चला है कि पुलिस काफी परेशान कर रही है, वोट डालने से रोक रही है। साथ ही उन्होंने कहा, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ये लोकतंत्र की हत्या जैसा है। संभल में चेहल्लुम का जुलूस निकाला गया। आपको बता दें कि हजरत इमाम हुसैन व उनके रिश्तेदारों द्वारा दी गई शहादत के 40वें दिन पूरे होने पर चेहल्लुम मनाया जाता है। संभल में अलग संस्थाओं ने जुलूस निकाले और मजलिस कार्यक्रम भी किया। इस मौके पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे। लखनऊ के कमलेश तिवारी हत्याकांड के संदिग्ध हत्यारे शाहजहांपुर में दिखाई दिए हैं, जिसके बाद एसटीएफ ने होटलों और मदरसों के मुसाफिर खानों में ताबड़तोड़ छापेमारी की। छानबीन के दौरान सीसीटीवी फुटेज में संदिग्ध दिखाई दिए हैं। फिलहाल एसटीएफ शाहजहांपुर में डेरा जमाए हुए हैं। सूत्रों की माने तो कमलेश तिवारी हत्या के संदिग्ध हत्यारे लखीमपुर जिले के पलिया से इनोवा गाड़ी बुक कराकर शाहजहांपुर पहुंचे थे। 1 बजे करीब लगभग मुझे आए थे, 1 बज के कुछ मिनट पे, और 4 बजे तक यहीं रहे। क्या कुछ चेक किया था उसमें, क्या हो पाया? टीवी फुटेज ही देखते रहे बस हमारे यहाँ। तो बाकी आसपास जिस गाड़ी में वो ड्राइवर लेके आया था, वो गाड़ी की भी फुटेज थी इसमें। भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच रांची सीरीज के आखिरी और अंतिम टेस्ट तीसरे दिन दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी 162 रन पर सिमट गई। फॉलो ऑन के बाद दूसरी पारी खेलने उतरी अफ्रीका टीम फिर से लड़खड़ाती नजर आ रही है और उसके चोटी के 2 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके हैं।